ਅਸੀਂ रोजा भी रख लेने, दुआ भी कर लेने, तो फिर तौबा कर ले। उन्होंने रोजा रखन तो पहले तौबा की, अपनी गलतियों का उनको एहसास हुआ। हमारे दो बहुत ब्यूटीफुल नौजवान, एक इधर मेरी बेटी बैठी है मिसिज हनीफ, और एक नियाज, वो भी फैमिली यहाँ पर है। मैं चर्च की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि इस गहरे सदमा में और गम के इस मौका पर पूरा चर्च, क्योंकि हम एक ख़ानदान है, हम आपके दुख को समझ भी सकते हैं और आपके लिए ख़ास दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद आपको तसल्ली और खुदावंद आपको इत्मीनान बख्शे। मैं एक बाप होते हुए मैं माँ बाप के दिल को समझ सकता हूँ कि जो उम्रें मैंने बताई हैं, दोनों बच्चे 14-14, 15-15 साल के थे, पता ही नहीं चला, डॉक्टरों को भी नहीं समझ आए। खुदा ने इन दोनों खूबसूरत नौजवानों की ज़िंदगी, नौजवान तो खूबसूरत थे लेकिन इनकी ज़िंदगी मुख्तसर थी। ये खुदा से मुख्तसर ज़िंदगी लेकर आए थे। सो खुदावंद आपको तसल्ली और इत्मीनान बख्शे। रोज़े हैं, बहुत से लोग चर्च में दरख्वास्तें भेज रहे हैं प्रेयर के लिए। चर्च में जो दरख्वास्त आती है इसका मतलब होता है चर्च दुआ करे। तो अभी पादी साहब जब नाम पढ़ेंगे, उनके पास पूरी लिस्ट है, तो आप ज़रूर इनके लिए दुआ कीजिएगा, अपनी शख्सी दुआ भी। मैं ये सोचता हूँ कि आप रोज़ों में अपने ख़ानदानों में दुआ में वक्त गुजारते होंगे, क्योंकि मैंने आपको ऐसे ही सिखाया, और आप रोज़ा भी रखते होंगे और रोज़ा रखना चाहिए। नौजवान रोज़ा रखे, बेटियां रोज़ा रखे, बेटे रोज़ा रखे, माँ बाप भी रखे अपने बच्चों के लिए। याद रखें माँ बाप, आज मेरी बात सुने, आपकी बहुत सारी सख्ती जो काम नहीं कर सकी, जो कुछ आप अपने बच्चों से चाहते थे, आप होता हुआ नहीं देख रहे। मैं आज आपको एक मशवरा भी देता हूं और आपको तंबीह भी करता हूं कि अपने बच्चों के लिए रोजे में ठहर कर दुआ करें, दुआ में वक्त गुजारें, जैसा आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो ऐसे हों, जैसा आप अपने बच्चों की कामयाबी चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं, उनकी सरफराजी चाहते हैं। दुनिया के अंदर जो कुछ आज हो रहा है, यूहन्नाबाद को जितने चैलेंजेस हैं, नशे के चैलेंजेस हैं, अगर इनसे आप अपने बच्चों को महफूज देखना चाहते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि रोजा रखें और दुआ करें अपने बच्चों के लिए। जब रोजा रख के हम दुआ करते हैं तो हर तरह के जुए, हर तरह के बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। ये जो रोजे के साथ दुआ है, ये बड़ी स्पेशल प्रेयर है, ये बड़ी खास दुआ है जो रोजे के साथ हम दुआ में ठहरते हैं, हम दुआ में वक्त गुजारते हैं। हो सकता है कई लोगों को चैलेंजेस हो, वो रोजा ना रख सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं बुजुर्ग हूं, कई लोगों को छोटे छोटे कई चैलेंजेस होंगे, उनसे नहीं रखा जाता। तो मैं उस मां को, मैं उस बाप को कहता हूं, अगर आप रोजा नहीं रख सकते
तो आप इन दिनों में दुआ में खास वक्त गुजारें, अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपनी साफ सुथरी जिंदगी के लिए, साफ सुथरे माहौल के लिए, अपने बच्चों की स्टडी के लिए, बच्चों की सरफराजी के लिए। अगर आप रोजा नहीं रख सकते, कोई ऐसी मजबूरी है, आप दुआ में ठहरे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम रोजा रख के दुआ करते हैं तो वो एक बड़ी खास, उसमें बड़ी ताकत, उसमें बड़ा इख्तियार आ जाता है, उससे जुए और बंधन टूटते हैं। मुझे एक वाकया याद है, खुदावंद मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहे हैं, शागिर्द इंतजार कर रहे हैं। एक शख्स का बेटा बीमार है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। वो अपने बेटे को लेकर आया, शायद उसने सोचा हो कि चलो मसीह नहीं है, वो दुआ कर रहा, मैं शागिर्दों से दुआ करवा देता। ये मसीह के साथ रहते हैं, ये मसीह के शागिर्द हैं, ये दुआ करेंगे मौजज़ा हो जाएगा, मेरा बेटा शिफा पा जाएगा। लेकिन वहां लिखा है कि शागिर्दों ने दुआ की और वो बच्चा जो है, वो शागिर्दों की दुआ से उसकी जिंदगी में कोई मौजज़ा नहीं हुआ, उसने शिफा नहीं पाई। मैं नहीं जानता उन्होंने कितनी देर दुआ करते रहे, लेकिन बताना ये चाहता हूं, जब मसीह आया दुआ करके, तो उसके बाप ने यीशु मसीह से कहा कि तेरे शागिर्दों ने दुआ की लेकिन मेरे बेटे ने शिफा नहीं पाई। तो मसीह खुदा ने ना उस बेटे के लिए दुआ की, उसको छुआ, उसको शिफा दी और कहा कि ये मिर्गी की बदरू है जो इसके अंदर है, जो इस लड़के के अंदर है, वो क्या है जी? कई जो बीमारियां हैं ना, वो भी बदरुएं हैं, बदरुओं की तरफ से, अबलीस की तरफ से, टीठ जो जान नहीं छोड़ती, अबलीस की तरफ से कई बीमारी। मसीह खुदा ने कहा ये जो मिर्गी है, ये मिर्गी की बदरू है। और सच है कि मसीह ने उसको झिड़का कि इस बच्चे को छोड़। जब उस बच्चे ने शिफा पाई तो शागिर्दों के दिल में सवाल पैदा हो गए। उन्होंने कहा साड़ी दोबारा शिफा क्यों नहीं हुई, मसला की है। जब सवाल पैदा होया तो फिर वो ये सवाल खुदावंद मसीह के पास लेकर आए कि हमारी दुआ से इसने शिफा क्यों नहीं पाई। तो यीशु मसीह ने कहा कि कई बीमारियां, मेरी बात सुनिए, गौर कीजिएगा, कई बीमारियां, कई बदरुएं, कई बदतरीन हालात, माली हालात, कई तरह की ऐसी हालतें होती हैं जो ढीठ होती हैं, जो जान नहीं छोड़ती। बीमारी ऐसी होती है, माली हालत ऐसी होती है, गुर्बत की तस्वीरें ऐसी आ जाती हैं, ऐसी बदन के अंदर चीजें जमा हो जाती हैं जो निकलती नहीं है, जो ढीठ हो जाती हैं। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है? रोजा रख कर दुआ करनी पड़ती है। तो फिर जब हम रोजा रख के दुआ करते हैं तो फिर इनसे जान छूट जाती है, फिर मौजज़े होते हैं, फिर बंधन टूटते हैं, फिर शिफाएं होती हैं। तो इसका मतलब फिर यह हुआ कि जब रोजा रखकर हम दुआ करते हैं तो वो दुआ खास दुआ, स्पेशल दुआ होती है। उसमें इख्तियार, उसमें हम अबलीस, उसकी बदरूहों को,
उसकी बीमारियों को, उसके पैदा करदा हालात को शिकस्त दे सकते हैं। आज ये जो मेरी बेटियां बैठी हैं चर्च में, ये नौजवान बेटे बैठे हैं, आज आपको बहुत चैलेंजेस हैं। आज की दुनिया में आपके सामने बड़े बैरियर हैं, आपकी स्टडी के खिलाफ, आपकी तरक्की के सामने, आपकी सरफराजी के खिलाफ, आपके अच्छे हालात के खिलाफ, शादियों के खिलाफ। मां बाप मेरे पास आते हैं और मां बाप कहते हैं मेरी बेटी ने एमबीए किया है, मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन की है, मेरी बेटी ने मास्टर किया है, हमें अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, अच्छे दुआ करने वाले लोग ही नहीं मिल रहे, हमारे लिए दुआ करें। नौजवान बेटियों, ये आपके लिए चैलेंज है, बेटों के लिए चैलेंज है, और ये बड़े खास दिन है। मैं आपको कहूंगा, अपनी कामयाबी के लिए, अपने बनने वाले अज़दवाज के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए जो आपकी जिंदगियों के लिए आएंगे, आज वक्त है रोजा रखें और दुआ में ठहरें। जब आप रोजा रखेंगे, आप दुआ में ठहरेंगे, खुदावंद आपको जवाब देगा, खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा, खुदावंद आपके हालात को अच्छा करेगा, खुदावंद उसके वसीला से आपके लिए बरकत के दरवाजे खोलेगा। मैं आज आपको सच बताता हूं, कोई भी आपको चैलेंज है, किसी किस्म का मसला है, किसी किस्म की प्रॉब्लम है, आप किसी किस्म की सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, आप रोजा रख के दुआ करनी शुरू करें, दीवारें गिरना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। ये कुंजी है। जब हम रोजा रख के दुआ करते हैं तो ये क्या है? ये चाबी है जो दरवाजे खोलती है। और रोजा रखना कैसे है? कभी कभी हम रोजा रखते हैं, ये बात सुनिएगा, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। सिर्फ रोटी नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। वही तरीकाकार, वही जुबान, वही आदतें, वही मसले, वही लड़ाई झगड़ा, वही गुस्सा, वही सब कुछ। मैं ये सोचता हूं कि इस तरह का रोजा हम पूरा साल भी रखे ना, तो उहदे रखन दा कोई फायदा नहीं है। अगर पूरा साल भी रोजा रखो जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, जिसके अंदर हम अपने आप को साफ सुथरा करके, अपनी जुबान को साफ सुथरा करके, अपने दिल को साफ सुथरा करके, अपनी आंखों को साफ सुथरा करके, जब तक हम खुदा के सामने आते नहीं है, रोजे का कोई फायदा नहीं है। अगर हम रोजे में भी हों और हमारी बातें भी दुनियावी बातें, दुनिया की तरह, इधर दी गल इधर ते इधर दी गल, कईयां लोगां नूं ते तुसीं यकीन करो, ਉਹ सोचते हैं कि असी रोटी 3 दिन भी ना खाइए तो साडा गुजारा हो सकता है। असीं 3 दिन का कट्ठा रोज़ा रख सकते हैं, पर जिहड़ी गल इत्थों इधर दी इधर चलाउणी, जिन्हों ऐब जोई कहने, इधर ये साडे तो नहीं हो सकता। उन्होंने ना जो कोई गल उन्होंने कोल आ जाए, उन्होंने खुरक जी होनी शुरू हो जाती, जिनी देर तक वो इधर इधर इधर। और कई लोगों ने बड़े घर तबाह कर दिए, बड़े अज़दवाज जो है उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया, तलाकें दिला दी, इधर दी गल इधर ते इधर दी गल इधर। मैंने बड़े लोग आते हैं मेरे पास, यहाँ मुझे बताते हैं फलां शख्स ने क्या रोल अदा किया, फलां बहन ने क्या रोल अदा किया, फलां भाई ने क्या रोल अदा किया, और जोड़े जुदा हो गए,
बच्चे रुल गए। छोटी जी गल वधा चढ़ा के उधर दी उधर ते अगों फिर ये बड़ा पक्की करके जाते हैं कि गल तेनू तो मैं दस दी थी तो पर अगे है जी अगे ना दसी। तो वो मासूम भैन वो भी अगों रोजेदार वो अगा गल करके तो भी पक्की कर देंदी कि अगे ना दसी। तो इस तरह गल चलती चलती पक्की वैसे एक गल कि पक्की कर देंगे ने कि अगे। और क्या खानदानों की हालत होती है। बहन से बहन को जुदा कर दिया, भाई से भाई को जुदा कर दिया, शोहर से बीवी को जुदा कर दिया, माँ बाप से बच्चों को जुदा कर दिया। मैं 100% आज आप लोगों को बताऊं कि अगर आप अपने इसके पीछे जाएं, इस बात की खोज में जाएं, तो जब बच्चे और माँ बाप आमने सामने होंगे ना तो कि साढ़े तो गल की हुई, गल ही विचों कुछ नहीं होनी। वो यो कहना कि फलाने ने गल की सी, उन्हां दी आमने सामने कोई गल नहीं। शोहर और बीवी दी आमने सामने कोई गल नहीं, बहन भाइयों की कोई बात नहीं। गल कितों शुरू हुई? फलाने ने दसे, फलाने ने। और जब इस तरह की हालत में हम रोजे रखते हैं तो मैं कहना भावें पूरा साल रोजे रखो, ऐसे रोजों का कोई फायदा नहीं है। ऐसा रोजा कभी बरकत के दरवाजे नहीं खोलता। ऐसा रोजा कोई फायदा नहीं, भूखे ही रहना ना रह जाओ। जब तक हम अपनी जिंदगी को, अपने दिल को साफ सुथरा, अगर जिंदगी में कमजोरी है, अगर कोई जिंदगी में ऐसे हम देखते हैं कि इन चीजों को नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त नहीं है, इन चीजों से जो बुरी है, इन चीजों से पहले तौबा करनी। खुदावंद मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं तेरी बेटी हूं, इससे पहले कि मेरा रोजा जाया हो, इससे पहले कि मेरी दुआ का वक्त जाया हो जाए, मैं इस बात से तौबा करती हूं। मैं इस बात से तौबा करता हूं। कलाम कहता है खुदा बुरे दिलों पर, जिन दिलों में बुराई होती है, उन पर ध्यान नहीं करता, उन पर निगाह नहीं करता। जिन दिलों के अंदर बुराई, जिन दिलों के अंदर ऐबजोई, बुरे ख्याल, खुदा साफ सुथरे दिलों को ढूंढता है। जब हम कहते हैं कि खुदावंद ये जो बात है, ये जो कमजोरी है, मैं माफी मांगती हूं, मैं कमजोर हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, तू मुझे ताकत दे, मैं इस पर गालिब आऊं। और जब आप फिर रोजा रखेंगे और दुआ करेंगे, खुदावंद आपको गालिब आने की भी ताकत देगा और आपकी बरकत के लिए भी दरवाजे खोलेगा। मुझे एक और बड़ा खूबसूरत वाकया याद आया, नैनवा। कलाम में लिखा है कि खुदा ने उनकी बुरी रवशों को, बदकिरदारी को देखा और गजबनाक हुआ। खुदा नू उन्हां दे चेहरे तो नफरत नहीं सी, खुदा नू शहर तो नफरत नहीं सी, खुदा नू उनके गुनाह, उनकी रवशें, उनकी बदकिरदारी, उनके वो काम जो खुदा को पसंद नहीं है, जो वो करते थे, उन पर गुस्सा आया। खुदा को हमारे चेहरों से नफरत नहीं है, चाहे काले हों, चाहे गोरे हों, चाहे लाल हों, चाहे नीले हों, इससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा कहां देखता है? दिलों को देखता है कि हमारे दिल कितने साफ सुथरे। वहां पर मुनादी की गई नैनवा शहर में कि ये शहर बर्बाद हो जाएगा, ये शहर के लोग मर जाएंगे, खुदा का गजब नाज़िल होगा और ये शहर अपनी जगह पर कायम नहीं रहेगा। और उन्होंने लोगों ने कलाम ये मुनादी बड़े ध्यान ना सुन ली। गल निकल टुरी, गल एक बंदे को, एक महल्ले च गई, महल्ले चो शहर च फैल गई, सारे बंदे दे कोल गल पहुंच गई कि खुदा दा गजब इस शहर ते नाज़िल होना। जहां बदी है, जहां बदकिरदारी है, जहां गुनाह है, वहां खुदा निगाह नहीं करता। सारे शहर नैनवा च गल चली गई
और फिर नैनवा शहर के लोगों ने जो इस तरह के माहौल में, बदतरीन माहौल में, लेकिन उन्होंने एक खूबसूरत फैसला किया। उन्होंने इरादा किया। पहली तो बात यह कि उन्होंने यकीन कर लिया कि अगर यह पैगाम हम तक पहुंच गया है, अगर खुदा ने कहा तो सच है कि खुदा कर देगा नैनवा शहर को बर्बाद। उन्होंने इस बात का यकीन किया, तो कहना देखी जाएगी। फिर उन्होंने सोचा, फैसला किया, और कलाम में लिखा है कि वो अपनी बुरी रवशों से बाज आए। उन्होंने तौबा की। जिस शख्स के अंदर कमजोरी थी, जिस तरह का गुनाह था, जिस तरह की आदत थी, हर शख्स ने दूसरों के ऊपर निगाह नहीं की। हर शख्स ने अपने आपा निगाह की। मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मुझे किस बात से तौबा करनी है, कौन सी बात बुरी है जो खुदा को पसंद नहीं है। और कलाम कहता है उन्होंने तौबा की, और तौबा करने के बाद क्या किया जी? हैं जी? तौबा करने के असी रोजा छड़ के तौबा करने, फर्क देखो। असी रोजा भी रख लेने, दुआ भी कर लेने, तो फिर तौबा करने। उन्होंने रोजा रखन तो पहले तौबा की। अपनी गलतियों का उनको एहसास हुआ और उन्होंने दुआ की। जानवरों तक रोजा रखा दिया उन्होंने। बादशाह ने, अमीर ने, फकीर ने, सब रोजे में ठहर गए, दुआ में ठहर गए। और कलाम कहता है उनकी जिंदगी से गजब टल गया। खुदा को उन पर रहम आ गया, खुदा को उन पर तरस आया। वो आजिज बनकर, खाकसार बनकर खुदा की हजूरी में आ गए। खुदा हमें माफ कर दे, और खुदा ने माफ कर दिया। खुदा की हजूरी में आ गए आजिज बनकर। जब हम तौबा करते हैं, बुरी रवशों से बाज आते हैं, फिर रोजा, फिर दुआ, फिर खुदा उसका जवाब देता है, फिर बरकत के लिए दरवाजे खुलते हैं। मैं रिपीट करने लगा अपनी बात को। ये जो जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए, आप आज रोजा रखेंगी, आज दुआ करेंगी, आपने मां बाप के लिए आसानियां पैदा कर देगी। खुदा उनके लिए अच्छे खानदान मुहैया करेगा, अच्छे बहन भाई, अच्छे रिश्तेदार मुहैया करेगा, रूहानी रिश्तेदार मुहैया करेगा। आपके माँ बाप को फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब आप ये कहेंगी बेटियां, खुदावंद हम अपनी जिंदगियां तुझे देती हैं, हालेलुया, हमारी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी। नौजवान बच्चे जो है, मैं इनको भी ऑफर करता हूं। आज मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं आपसे, खुदा ने मुझे मुकर्रर किया हुआ आपको बताने के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपनी जॉब्स के लिए। देखें, सबसे बड़ा चैलेंज आज आपको क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्रिश्चियन बेटियां सारियां ग्रेजुएट हैं, और क्रिश्चियन बेटे जो हैं उनकी एवरेज पुअर है। सबसे बड़ा चैलेंज नौजवानों के लिए। हमें कितने ज्यादा 100% नौजवान, कामयाब नौजवान, तरक्की करने वाले नौजवान, रूहानी नौजवान, और फिर ग्रेजुएट नौजवान कौम के अंदर, ताकि सेहतमंद कलीसिया, सेहतमंद रूहानी खुदा के लोग पाकिस्तान में नजर आए। और कलाम में लिखा है, जब उन्होंने रोजा रखकर दुआ की तो खुदा ने उनकी दुआ को सुना। खैर अब टाइम नहीं है, मैं बातें और बहुत सारी मेरा दिल करता है करूं, लेकिन तो भी मैं तिलावत करना चाहता हूं। मेरे साथ देखिए, मुकद्दस यसाया का सहीफा, उसका 58 बाब, और पहले उसकी 4 आयत और फिर 8 पढ़ूंगा, क्योंकि फिर बहुत बड़ा
सरबन हो जाएगा अगर सारी आयतें पढ़ता हूं, तो इतना अब वक्त नहीं है। लिखा है देखो, पहला लफ्ज क्या है? मतलब ये, जब बाइबल मुकद्दस में लफ्ज आता है देखो, तो उस वक्त झंझोड़ा जा रहा होता है जिंदगियों को, जिंदगियों की तवज्जो ली जा रही होती है, जिंदगियों को एहसास दिलाया जा रहा होता है कि आगे जो बात होने वाली है ये तुम्हारे लिए बड़ी जरूरी है। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, एक दूजे से रूहानी प्रेशर पाओ, एक दूजे ਨੂੰ गुस्सा दिखाओ। आ वेखिए ना, घर कोई बच्चा रोजा रख ले तो सारा दिन फिर एक दूजे ਨੂੰ कुद कुद के पैंदे रहंदे, ते जे उन्होंने कहिए ना कि तू तेनू वड्डे छोटे दा लिहाज नहीं, ते कहंदे ने मैनू रोजा लगा है। लै लगा भी तेनू रोजा, जिहो जिहा तेनू रोजा लगा है तो फायदा ही कोई नहीं है ना। तू मां की गल देखनी, ना तू प्यो ते रात नूं 5-7 परातां भर के अगे रख लियां, किते दही का कूंडा है, किते कुछ कूंडा है। लिखा है कि देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो, तुम्हारे रोजे का म्यार ये है, तुम्हारे रोजे का स्टेटस ये है कि तुम एक दूसरे को प्रेशर, रूहानी प्रेशर डालते हो रोजा रख के, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, रूहानी दिखाने के लिए, दूसरों से मुनफरद दिखाने के लिए रोजा रखते हो। और आगे लिखा है और शरारत के मुक्के मारते हो। अगे आ जी मैंने ऐप जो की नहीं बात की, इधर की गल इधर ते इधर की गल इधर ते इधर की गल इधर ते जाती रही, ये भी कहना उंज मैं रोजे ची जो तू काम विखा चलिया है, या जो तू काम विखाउण नहीं है, ये रोजेदारां दा काम है। जाते जाते ये भी तू दसन डी साढ़े ते सां चढ़ाई जाती है कि जिन्ना मैं काम विखाया उंज मैं रोजे ची, जे तू रोजे च ना होंदी तो फिर तू की धमाका कर दी, हाले तो बच गए हाँ कि तू रोजे च। शरारत के मुक्के, और शरारत के मुक्के मारो, म्यार ये है तुम्हारे रोजे का। और आगे लिखा है बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते। इसका मतलब है कि खुदा का रोजा, उसका म्यार, उसका स्टेटस, उसका स्टैंडर्ड और है। जो रोजा खुदा चाहता है वो और तरह का रोजा है, उसका म्यार और है। खुदा साफ सुथरी जुबान, साफ सुथरी आंखें, साफ सुथरे ख्याल, साफ सुथरे दिल को ढूंढता है कि क्या इसके अंदर रोजा है, क्या ये दुआ कर रहा है। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। हालेलुया। ऐसा रोजा, ऐसा साफ सुथरा रोजा। और रोजों में अगर कोई जिंदगी में कमी है, कोई कमजोरी है, हो सकती है, हम इंसान हैं, बड़ी गलतियां हो सकती हैं, हमसे बहुत गलतियां हो सकती हैं, लेकिन रोजे का मतलब यह होता है कि उसके अंदर माफी मांगी जाए, अपनी गलतियों पर निगाह की जाए, अपनी हरकतों सकनात पर निगाह की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। जब हम इस तरह का रोजा रखेंगे तो फिर मिलेगा क्या, फिर क्या होगा? अच्छा धन्यवाद जी भी गल दसदा, जदों अज तुसी इस चर्च, इस मीटिंग दुआ च वादा करोगे कि खुदावंद मेरे अंदर ये गलती है, मेरे अंदर ये बात है, मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं प्यारे खुदावंद रोज़ा रखती हूँ, मैं दुआ में ठहरती हूँ ताकि तू मेरी माँ बाप के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे चर्च के लिए, मेरी कौम के लिए बरकत के दरवाजे खोले तो दरवाजे खुलेंगे। ऐसी दुआ जो आलमे बाला पर सुनी जाए, उसके नतीजे निकलते हैं। क्या नतीजे निकलते हैं? 8वीं आयत को देखें। दिल तो मेरा करता था यहाँ किसी नौजवान को बुलाऊं तो कहूं हुणे तू पढ़, क्योंकि इस साल में, इस नए साल में खुदा ये बरकतें चिल्ड्रन चैपल को देने वाला है। हालेलुया।
नए साल में नई बरकतें चिल्ड्रन चैपल में आने वाली है। नए साल में नए दरवाजे खुलने वाले हैं। और लिखा है कि जब तुम इस तरह का रोजा रखेगा तो 8वीं आयत में लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। हालेलुया। तेरी रोशनी मतलब ये कि अगर चाह तू तारीकी में होगा, तू मुश्किल में होगा, तू मुसीबत में होगा, तुझे नजर कुछ नहीं आ रहा होगा, तू सोच रहा होगा अब कुछ नहीं हो सकता, तो खुदा तेरे लिए एक नया दिन पैदा करेगा। हालेलुया। तेरी जिंदगी में एक नया दिन चालू होगा, तेरे हालात बदल जाएंगे, एक नई रोशनी, नया दिन तेरी जिंदगी में, नई बरकत का दरवाजा तेरे लिए खुल जाएगा। तू तारीकी में समझेगा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कलाम कहता है तेरी रोशनी सुबह की मानद, सूरज चढ़ेगा, रोशन जिंदगी, साफ सुथरी जिंदगी, जो खुदा को पसंद जिंदगी, गुफ्तगू ऐसी खुदा से खुदा को पसंद है, ऐसी रोशनी तेरी जिंदगी में आ जाएगी जब तू इस तरह का रोजा रखेगा। और फिर दूसरी बरकत, एक बरकत और दूसरी चीज तेरे साथ क्या होगी, इसकी आज इस जमाना में बड़ी जरूरत है, जो अब मैं पढ़ने लगा हूं। इसकी बहुत जरूरत है। मैं बड़ी बड़ी कन्वेंशन में गया, बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर गया, जब ये बात आती है ना कि जितने बीमार लोग हैं वो खड़े हो जाए, तो आपके तजर्बे के मुताबिक कितने के लोग खड़े होते होंगे? हैं जी? 90% लोग। 10% बैठे रहते ने, पता नहीं वो सचमुच ही तंदुरुस्त होंगे ने कि उन्होंने झाका होंदा है कि चलो कुछ ना कुछ तो बचा के रखिए। 90 कन्वेंशन च जाके वेख लो, मीटिंगां च जाके देख लो, मैं तुहानू आप कलाम तो बाद विखा दांगा। इत्थे कितने परसेंट? 90% लोग वो खड़े होंगे जो किसी न किसी बीमारी का शिकार होंगे, जो ब्लड प्रेशर, जो किडनी इन्फेक्शन, जो हार्ट के प्रॉब्लम, जो शुगर के प्रॉब्लम, जो तरह तरह की बीमारियों से, मुसीबतों से दुख उठा रहे होंगे, वो लोग। इसलिए मैंने आपको पहले बताया इस आयत की आज के संडे बड़ी जरूरत है। कलाम खुदा में लिखा है, और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी जब तू इस तरह रोजा रखेगा। फिर जब तू दुआ में ठहरेगा, ऐसा रोजा, साफ सुथरा रोजा, अपनी गलतियों से माफी मांग के रोजा रखेगा, दूसरों को माफ करके। एक बात मैं आपको और बताऊं, जो शिफा और मोजजे के सामने सबसे बड़ी दीवार है कि हम शिफा नहीं पाते, हमें मोजजा नहीं मिलता, हमारे रुपया पैसा पर बरकत नहीं आती, हमारी सेहत नहीं ठीक हो रही। इतनी मेडिसिन खाई, अब मेडिसिन खाने को दिल नहीं करता। अब डॉक्टरों ने कह दिया है कि भैन जी यह जी गोली है ये तो तुहानू सारी उम्र खानी पैनी। हो सकता है यहाँ भी कोई ऐसा हो जिसको डॉक्टर ने कह दिया हो, उसने पूछा हो डॉक्टर साहब कितनी देर खानी, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने? उन्होंने कहा नहीं, ये खाते ही रहना। हो सकता है ऐसी हालत हो। मैं आपको बताने लगा हूं, इसलिए शिफा नहीं होती, इसलिए मौजा नहीं होता, रुपया पैसा पर बरकत नहीं आती, हम माफ नहीं करते। जब हम दूसरों को माफ नहीं करते ना, हम एक खास दबाव के अंदर जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, हम एक प्रेशर के अंदर जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, हमारे अंदर कई तरह के ख्याल गर्दिश करते रहते हैं, हमारे ज़हनों में कई रिश्तेदार हमारे दिमाग को, ज़हनों को कंट्रोल करते रहते होते हैं। लो इसने ये किया, इसने ये कर दिया, मैंने तो इतनी सी बात की थी, इसने ये कर दिया, इसने फलां कर दिया, पता नहीं क्या क्या हमारे
ज़हनों में बातें चल रही होती है और हम बहनें बहनों को माफ नहीं करती, भाई भाई को माफ नहीं करता, शोहर बीवी को माफ नहीं करता। हम सोचते हैं इससे हम ना माफ करके हमारी शख्सियत बड़ी होती है, हम बड़े आखड़बाज होते हैं, हम माफ नहीं करते। मैं आपको एक और बात बताऊं, खुदावंद यीशु मसीह जब उसको सलीब की तरफ लेके जा रहे हैं, यीशु मसीह को, आप चर्च आने वाले लोग हैं, आप कलाम सुनने वाले लोग हैं, आप दुआ करने वाले लोग हैं, आप इस सारे वाक्या को जानते हैं कि मसीह के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। कितनी भारी सलीब, कोई कोड़े लगा रहा है, कोई मुंह पर थप्पड़ लगा रहा है, कोई मुंह पर थूक रहा है कि नहीं ऐसा? उसके मुंह पर थूका गया। मैं सोचना यहां कोई ऐसा शख्स नहीं होगा। मैं वेखण दिया भैना पिछे तक बैठिया हुई ने, पादी साहब भी बैठे ने, इधर भी एक भी तुहाडे चों कोई बंदा खड़ा होके मैनू नहीं कह सकता कि फलां शख्स ने फलां दिन मेरे मुंह ते थूकिया सी। है कोई इत्थे जिहदे मुंह ते थूकिया गया हो? नहीं। तुसी ना भी अंगूरा दोगे फिर भी मैनू पता नहीं, लेकिन मसीह के मुंह पर थूका गया। लेकिन इसके बावजूद मसीह ने कहा कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि मसीह जानता था कि इस माफी के पीछे जिंदगी है, मौजूदा है। हालेलुया। जब मैं माफ करूंगा तो जिंदगी के चश्मे जारी हो। हम माफ नहीं करते, इसलिए हम शिफा नहीं पाते। मैं बहनों और भाइयों, खुदा के खादमों को भी कहता हूं, आज ये जो मैंने हवाला पढ़ा, मेरे कलाम का मकसद पेश करने का पूरा हो जाए, कलाम सुनाने का मकसद पूरा हो जाए। अगर आज कोई बेटी, कोई बहन, कोई भाई का एक कैसे भी हालात है, कुछ भी है, मैं अपनी बहन को, मैं अपने भाई को, मैं अपने बाप को, मैं अपनी मां को, मैं अपने खामंद को, मैं अपनी बीवी को, कैसे भी तरह के मसले हुए हैं, मैं आज खुदावंद के पाक घर में माफ करने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। आप शिफा पा जाएंगे। आज आप माफ करके देखे, ए जेडे गोलियां दे डब्बे ने ना, ए गोलियां दे शॉपर बैग, कैप्सूलों दे शॉपर बैग, ए हैडिक दे शॉपर बैग जेडे घर च इन्हां बीमारियां नूं असी मेडिसिन बीमारियां दी रखी हुई है, याद रखो तुझे चुक चुक बाहर सटने, चल तेरी सानू जरूरत ही कोनी। खुदा तुम्हारी मेडिसिन तुम्हारे घर से पकड़कर बाहर फेंक देगा। हालेलुया। आपको उम्र की दराजी, अच्छी सेहत देगा, माफ करके देखे। माफी जो है ये बहुत बड़ी दीवार है, जो रोजे में, दुआ में हम जो बड़ा कुछ कर सकते, एक बड़ा काम, हम दूसरों को माफ करना सीखे। मैं नहीं जानता, मुझे ऐसे लग रहा है अगर मैं कहूं ये किसके लिए कलाम आ गया अभी कि माफ कर जाके, तो मुझे ऐसे लगता खड़ा हो जाएगा, वो खड़ी हो जाएगी, बेटी ये कलाम मेरे लिए खुदा ने भेजा है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। ये किसी खास शख्स के लिए खुदा ने कलाम भेजा है कि वो जाके माफ कर दे और अपने खानदान को बहाल करे, अपने रिश्ते को बहाल करे। और मुझे पूरा मेरे दिल तसल्ली से भरा हुआ है कि वो बेटी इस वक्त इस कलाम को इस तरह, जैसे हम रोटी खाते हैं, जैसे पानी पीते, इसको पी रही है और उसको ताकत मिल रही है, माफ करने की कुव्वत मिल रही है। कलाम कहता है जब तू इस तरह करेगा तो तेरी सेहत की तरक्की जल्द, उसे टाइम, मिनटा सकिंटा चंज शिफा पा गया। हालेलुया। ना तानू पास्टरां तो लैना चलगन की जरूरत, ना पास्टरां नू कहन की जरूरत, ना पास्टरां की मिन्नत करने की जरूरत है। खुदा ने रूहानी कैप्सूल रखा जे सुभाव दे विच शिफा पाने लई। कई बार तुसीं कहंदे जे लै 2 घंटे बह के दा कलाम सुनिया तो भोरा दुआ करके ते वो करता। लै मैं तुहानू दस दिता जे जिथे शिफा मिलनी, जो तुहाडे दिल च जे सब कुछ,
अगर तू इस तरह रोजा रखे, साफ सुथरा होकर खुदा की हजूरी में आ जाए, दुआ में वक्त गुजारना शुरू कर दे, तो तेरी सेहत की तरक्की होना शुरू हो जाएगी, तेरी सेहत बहाल हो जाएगी, बीमारी जाती रहेगी और मौजूद हो जाएगा, तू शिफा पा जाएगा। भावें दिल दे वाल बंद ने, भावें किडनी प्रॉब्लम ने, भावें कितनी बड़ी बड़ी ढीठ बीमारियां ने, यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मसीह ने कहा जो दुआ रोजे के साथ की जाती है वो हर तरह की बीमारी पर गालिब आ जाती है, बदरूहों पर गालिब आती है। वो कुंजी है, बरकतों की कुंजी है। आज मैं अफसोस के साथ कहता हूं, मसीहों में रोजे का फुकदान है, मसीहों में बड़ा फुकदान है। असी कहने रोजा सिर्फ लफ्ज होए, पढ़ लिए थे रोजा हो जाए। रोजा नाम की चीज नहीं है। हम खौफ खाते हैं रोजों से, इसलिए गुर्बत, इसलिए नशा, इसलिए आवारगी, इसलिए लानतों ने हमें घेरा हुआ है। हम इनसे खौफ खाते हैं रोजों से। हमारे नौजवान वो कहता बेबे का काम है रोजे रख। नौजवानों का काम है। जिस कौम में, जिस चर्च में नौजवान रोजे और दुआ में आते हैं, वो चर्च बुलंदियों पर चला जाता। हालेलुया। आप ये दुआ और रोजे शुरू अगर नहीं रख रहे तो शुरू करके देखे, अभी बहुत रोजे हैं। आगे लिखा है कि जब तू रोजा और दुआ में ठहरेगा तो क्या होगा, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंत का जलाल तेरा चंडावल। नौजवानों सुनो, मां बाप भी सुने, नौजवान भी, तेरी सदाकत तेरी हरावल और खुदा का जलाल तेरा, मतलब होने का बड़ा बड़ा है, लेकिन मेरे को टाइम खत्म हो गया। बस इतना मानिए दा सीख लो कि मैं तुझे चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखूंगा, मैं तेरे आगे भी चलूंगा, मैं तुझे लीड करूंगा, तेरी रहनुमाई करूंगा, तुझे बरकत दूंगा, कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं होगा और पीछे से कोई दुश्मन तुझ पर वार नहीं करेगा। मेरी हजूरी तुझे चारों तरफ से घेरे रखेगी। और कल अगर रोजा रखो तो फिर एक और सुन लो, मैं कहना क्या बात हो, कल पूरा चर्च रोजे में हो। हालेलुया। याद रखे, जो ग्रुप रोजा होता ना, जब कौम पूरी रोजा रखती है, जब पूरा चर्च रोजा रखता है, तो फिर अजीब काम होते हैं। अब बाइबल पढ़ के देखो, पता लग गया आसर दा उन्हें की क्या मैं रोजा रखन लगी, उन्हें क्या किन्ने लोग रोजा रखन, सारी कौम, बच्चे भी, बेटियां भी, बेटे भी। अगर तू रोजा रखे, मेरी बहन और मेरे भाई, नौजवान बच्चों, मेरी बेटियों और बेटों, अगे ताड़े ना खुदा की सलूक करेगा। खुदा कहता तब तू पुकारेगा। उस बहन के लिए जवाब जो कहती रहती है साड़ी पता नहीं खुदा क्यों नहीं सुनता, साड़ियां दुआवां दा जवाब पता नहीं क्यों नहीं आता। तुझे अपने दिल को, अपनी जुबान को, अपनी आंखों को, अपने रवैये को चेक करना पड़ेगा। खुदा कभी नहीं बदलता, वो जो कहता है वो करता है। वो कहता तुम मेरी तरफ रजू लाओगे तब मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊं। खुदावंद कहता है तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा कि नहीं देगा, देगा। ये पादी शकील के लफ्ज नहीं है, ये खुदा के लफ्ज है। ये खुदा कहता है कि तू दुआ करेगा, तू पुकारेगा, तो मैं तेरी एक एक दरखास्त का, तेरे एक एक लफ्ज का, तेरी एक एक दुआ के जुमले का जवाब दूंगा। और क्या जवाब दूंगा, आगे भी पढ़े, आगे खुदा का रवैया तुम्हारे साथ क्या होगा। लिखा है तू चलाएगा, तू अपने हाथ उठाएगा, तू मुझे पुकारेगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं, तेरे घर में, तेरे बच्चों में, तेरे आसपास मैं मौजूद हूं, तुझे किसी बात का खौफ नहीं है। हालेलुया। मैं यहां हूं,
तेरे घर में, तेरी जिंदगी में, और मैंने चारों तरफ से तुझे घेरा हुआ है। ऐसा रोजा रखो कि तुम्हारी दुआ आलमे बाला पर सुनी जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।